हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ही, साथ के साथ मैं पूरी फाउंडेशनल नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी पेपर पेन लेकर बैठेंगे और लूज शीट्स में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर सेशन। ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा डिसोसिएट करते हैं कुछ एलिमेंट्स के अंदर। तो चैप्टर का सबसे पहले आप सभी इंट्रोडक्शन समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। और ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन्हीं से फिर हम अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलिए और या आप फंक्शन बोलिए। 11th क्लास में मैं आपको जब फंक्शंस के बारे में बताऊंगा तो वहां आप सभी समझ पाएंगे। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन नाम का एक चैप्टर होता है 11th क्लास का मैथ्स का, वहां पर हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो अभी आप बस इतना मोटा मोटा समझिए कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, और उसी को मैं और में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकता हूं, राइट। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। हमारे एक स्टूडेंट का नाम है, हमारे सामने बैठा है वरुण। हमारे सामने ही, बिल्कुल मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है प्रियांशु। दिल के बहुत करीब हैं ये स्टूडेंट सारे। उसके जस्ट बगल में मयंक बैठा है और सामने मेरे अभी हिमांशु बैठा है, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये। और आज भी मैंने इनका टेस्ट लिया है और इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। इनको मैंने जो भी क्लासेस शेयर करी थी, तो आप लोग भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी भी जैसे नोट्स बना रहे हैं, मेरे ऑफलाइन क्लास के जो स्टूडेंट जैसे नोट्स बना रहे हैं, वैसे ही आप भी नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर, यह बात आपको ध्यान रखनी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर, यानी जो आपका 90 डिग्री का त्रिभुज होता है, ओके। जहां पर हम बात करते हैं अपने एक ऐसे ट्रायंगल की जिसमें जो आपका एक एंगल है वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। मैंडेटरी है बेटा, मैंडेटरी है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको रेशियोज बताए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका है साइन थीटा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोस थीटा, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोस थीटा, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा। अब देखिए आप, इसी साइन का जो इनवर्स होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि यही चैप्टर वापस से रिपीट करेगा 11th क्लास का थर्ड चैप्टर। 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, आप इस चैप्टर में अभी 10th क्लास में केवल और केवल छोटी छोटी बातें समझ रहे हो, और यही बातें फिर आपकी इलोंगेट होके जब थर्ड चैप्टर बनेगा ये 11th क्लास का, तो वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 पेज तक तो आइडेंटिटीज ही चलती हैं। तो बहुत ध्यान से इसको अभी समझना, ये आपकी फाउंडेशनल नॉलेज आपको 11th क्लास में बहुत सारा फल देकर जाएगी, ओके। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, हमने यहां पर बात करी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स होगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का इनवर्स होगा सेक थीटा,
और tan थीटा का इनवर्स होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो 6 में केवल 2 हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में केवल आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं। बेटा जो इंट्रो दे रहा हूं यह आपको 8.3 एक्सरसाइज में काम आएगा, और 8.3 ही वो एक्सरसाइज है जहां से बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन केवल 8.3 से बनेंगे बेटा। आ रही है बात समझ में? तो इन 6 में ये जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं ये सबसे ज्यादा बेसिक है, और ज्यादातर 8.3 के जो क्वेश्चंस होते हैं या आगे भी जो क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे उनको हम इन्हीं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में डिसइंटीग्रेट करते हैं। यानी आपको जो भी एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा जहां पर आपको LHS RHS के बराबर वेरीफाई करना होगा, प्रूफ करना होगा, वहां पर जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे होगे, आपको मान लो सेक कोट कोसेक में दे रखा है, तो आपको इन्हीं के अंदर लेकर आना है, तब जाके आप क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे और सही अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट कर पाओगे, RHS के बराबर रख पाओगे अपने LHS को। बात आ रही है सभी को समझ में? देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि रेशोज क्या हैं आपके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई आपसे चैप्टर का ही मतलब पूछ ले तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम एंगल्स की बात करते हैं। 1 मिनट लेके मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर बता देता हूं तो आप अच्छे से स्टैंड कर पाओगे। आ रही है सभी को बात समझ में? तो हम एंगल्स की बात करेंगे, और एंगल्स जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद आप जब 11th क्लास में मैथ्स लेंगे तो वहां पर आप 90 डिग्रीज के बाद भी आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे। यानी आपसे 1500 1600 डिग्री तक पूछा जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? आपसे 11th क्लास में ये तक आपको निकालना आना चाहिए कि साइन 1620 डिग्री क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन डील करेंगे, और यही फाउंडेशनल नॉलेज आपको काम आएगी जो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं तुरंत अगली वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आई एम ऑल एट योर सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी एंगल्स हैं हमारे, वो एंगल्स किसी ना किसी रेशो के साथ होते हैं। जो भी एंगल्स हैं हमारे वो किसी ना किसी रेशोज के साथ होते हैं, और रेशोज के साथ होने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला आपको 30 डिग्री, जैसे मैंने बोला आपको 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री आपने छोटी क्लासेस में देखा है ये सिर्फ एक एंगल होता था और आपको बनाने को आ जाता था। अब आप उससे आगे जा चुके हो। अब यही 30 डिग्री आपको ध्यान रखना है किसी ना किसी इनमें से रेशो के साथ एसोसिएटेड होगा। ओके गाइस, तो यही है ट्रिग्नोमेट्री, एंगल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप यू ऑल गॉट इट। एंगल वो कोई भी एंगल हो, जीरो जो ऊपर लिखे हैं बेटा, खास तौर पर वही 25 लेकर मत आ जाना मेरे पास, 25 डिग्री लेकर मत आना मेरे पास, ना 35 डिग्री, ना हम बात कर रहे हो 105 डिग्री की या 120 डिग्री की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक एंगल्स मैंने लिखे हैं वही स्पेसिफिक। हाँ बताइए बेटा। इसके अलावा कोई वो नहीं होंगे नंबर? नहीं, इनके अलावा जो भी एंगल्स होंगे, यानी इनसे भी अगर ज्यादा की हम बात करेंगे, 90 से भी अगर ज्यादा की हम बात करेंगे, यानी मैंने क्या बताया आपको 1605 डिग्री तक पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए 11th क्लास है, इसके लिए प्रियांशु 11th क्लास है। हाँ 10th क्लास में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। ओके, तो प्रियांशु उसमें हम 0, 30, 45, 60, 90 इतने एंगल्स की हमें बात करनी है। ओके, तो हमारे पास कितने एंगल्स हैं? ओनली 5 एंगल्स। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया, और ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग में मैंने आपको क्लियर किया कि आपको ध्यान रखना है जो भी आपका एंगल है, अब चाहे मैंने जैसे मान लो 90 लिया और इस 90 के साथ कोस जोड़ दिया, ये कोस 90 बन गया, यही ट्रिग्नोमेट्री है बेटा।
तो ये आपका क्या बन गया, cos 90, यही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही ये है कि आपका कोई भी एंगल होगा तो वो कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ या फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और यही हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन फेज में, ठीक है। अब आइए, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताए, साइन और कोस, ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि बेसिक फंक्शन है, फाउंडेशनल बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऑब्टेन करने के लिए। आई होप आप सभी को ढंग से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो साइन को हमने कैसे बनाया, यानी साइन और कोसेक में रिलेशन कोई पूछ ले तो इनवर्स का है, कोस और सेक में कोई रिलेशन पूछे इनवर्स का है, और टैन और कोट में कोई रिलेशन पूछे तो ये भी इनवर्स का है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको जो गेट है वो ध्यान रखिए कि चिपके ना, नहीं तो वॉलपेपर पर बवाल मचा, तो इसका भी खास ध्यान रखिए कि हाँ। तो ये बात आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है। अब देखिए, तो इनवर्स तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है दो बातें स्पेशली। अगर मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं और इसको कोई मुझसे कहे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखिए, तो मैं tan थीटा को किसके इक्वल रखूंगा, किसके इक्वल रखूंगा हिमांशु? tan थीटा को साइन और कोस के रिस्पेक्ट में। साइन अपॉन कोस। वेरी गुड बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोट थीटा की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कोट थीटा क्या आएगा? 1 अपॉन tan थीटा। वेरी गुड, 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि कोट और tan में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स का। और अब मेरे से अगर कोई ये पूछे, आपसे अगर टीचर ये पूछे कि भाई कोट और tan में तो इनवर्स का होता है, कोट को भी साइन और कोस के रिस्पेक्ट में लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल सा हमारा आंसर होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा प्रियांशु क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सबसे बेसिक आपको ध्यान रखने हैं, साइन और कोस हैं, और इन्हीं साइन कोस में ही सबको लेकर आया जाता है। अगर कोई आपसे कोसेक पूछे तो कोसेक को आप बोलोगे 1 अपॉन साइन थीटा। कोई आपसे सेक पूछे तो सेक को आप लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा। कोई आपसे कोट थीटा पूछे तो उसको आप लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। इस तरीके से साइन कोस के टर्म्स में आपको लेकर आना होता है। वरुण गॉट इट? मैं एकदम क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तो हुए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, इसमें अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होने वाली ये थ्योरम है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है हाइपोटेन्यूस, जैसा हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूस जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं बच्चा, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, स्लोप वाली साइड आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। रटना नहीं है बेटा, मैथ्स है ये। बेस आपका ये भी हो सकता है, जैसे ही मैं एंगल को चेंज करूंगा मेरा बेस हाइट जैसा भी मुझे दिख सकता है। अगर मैंने एंगल बनाया यहां पर तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी साइड होगी अगर उस पर एंगल गिरा हुआ है 90 छोड़कर, स्टूडेंट्स 90 डिग्री छोड़कर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल आपका 90 डिग्री का है इसको छोड़कर दो वर्टेक्स पर एंगल बन सकता है। प्रियांशु या तो एंगल यहां बन सकता है और हिमांशु या तो एंगल यहां बन सकता है। सही बात है मैम? तो ध्यान रखना है आपको
कि एंगल आपका या तो यहां होगा या तो यहां होगा। बेटा ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं तो 3 वर्टेक्स हैं तो 3 एंगल्स होंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि 90 डिग्री को एक तरफ कर कर इन 2 जगहों पर हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको बताए, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक, ये सब बेटा इन्हीं दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में अप्लाई होंगे। बात आ रही है समझ में? देखिए, तो अगर आपका एंगल यहां हुआ और आपसे किसी ने पूछा ए बी सी, अगर बेटा एंगल दूसरी जगह हुआ, जैसे मान लो एंगल यहां हुआ, तो बिल्कुल हमारी चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी। वो मैं भी लेटर फेज में आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये आपकी एक सिंपल सी थ्योरम है। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी हमें अगर 2 साइड गिवन हो और तीसरी साइड वरुण निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसी थ्योरम की हेल्प से। वेरी गुड बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास यहां पर बेस 5 है मान लो, या मान लो 4 है और ये यहां पर 3 है, आपसे कोई अगर इस लॉन्गेस्ट साइड के बारे में पूछ रहा है तो आप एक सिंपल सी थ्योरम अप्लाई करके लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू को निकाल सकते हो। आप सभी को पता है, ट्रिपलेट है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। और ये बात समझ में, ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसमें इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको याद हो चुका होगा कि अगर 3 4 होगा तो 3 4 की अगली साइड जो मयंक होगी वो 5 होगी, क्योंकि तभी जाकर ये बराबर आपका LHS RHS होगा, ठीक है। तो ये नहीं सीख रहे बेटा, ये तो हम 6 7 क्लास की बात है, हम 10 क्लास में ये तो सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं कि अगर आपका एंगल यहां पर है तब साइन, कोस, टैन, कोसेक, कोट, सेक ये सब अलग होंगे, और जब आपका एंगल यहां पर है तो ये सारी चीजें पलट जाएंगी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है प्रियांशु। कैसे होंगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, PBP HHB, PBP HHB, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट साइन, कोस, टैन। आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को समझ रहे हैं यहां पर भी, और जो मेरे साथ ऑनलाइन में मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो अच्छे से इस बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने क्या करा है, और इसी की हेल्प से हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड बेटा। साइन की अगर मैं बात करूंगा तो वो बस आपको डिवाइड का साइन लगा देना है। कोस की बात करूंगा आपको डिवाइड का साइन लगा देना है। ऐसे ही टैन की बात करूंगा तो आपको, और इसमें आप समझ पा रहे हैं P मतलब परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस है, और H मतलब हाइपोटेन्यूस है। बात आ रही है समझ में? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होगा, इस थीटा की जगह पर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है आपके, जैसे ABCD हो सकते हैं, ये पर्टिकुलर एंगल भी हो सकता है 0 30 45 60 90 जो मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। इनके अलावा कोई एंगल्स नहीं होगा 10th क्लास में। तो साइन थीटा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं मैं अगर कोस थीटा की बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं मैं अगर टेन थीटा की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहीं मैं कोट थीटा की बात करूंगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वहीं अगर मैं सेक की बात करूंगा, सेक थीटा, तो H अपॉन बी, और यहां पर मैं कोसेक थीटा अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे H अपॉन पी। इस तरीके से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक बात है। अब देखिए, ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई। अब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि साइन थीटा बताओ, और मान लो इस थीटा की जगह मैंने ए ले लिया, यहां देखेंगे स्टूडेंट्स साइन ए, फिर मैं रब करके अगली बात आपको बताता हूं। अगर मुझसे किसी ने पूछा साइन ए,
तो साइन ए का मतलब है P अपॉन एच। साइन ए का मतलब स्टूडेंट क्या है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर मुझसे यहां पर एंगल पूछा गया है साइन ए, ए के रिस्पेक्ट में साइन पूछा गया है ए के रिस्पेक्ट में, तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो ध्यान रखना है, जो भी साइड होगी हमारी 90 डिग्री को छोड़कर, अगर मेरा एंगल यहां पर ए है तो जिस भी साइड के साथ एंगल होता है वो हमारा मयंक क्या कहलाता है? बेस, राइट। वेरी गुड बेटा। जिस भी साइड के साथ मेरा एंगल होगा वो मेरा बेस है, और उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर। वेरी गुड बेटा। अगर मैं चेंज करके एंगल यहां कर लूंगा हिमांशु, बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल? चीजें चेंज हो जाएंगी स्टूडेंट्स। यहां पर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मैंने ए यहां कर दिया, अब मुझसे कोई साइन ए पूछेगा तो रहेगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही। एच बेटा कहीं नहीं बदलने जा रहा। आपका जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, ये दोनों दो वर्टेक्स पर जो आपके एंगल बनेंगे यहां पर और यहां पर स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बेटा। तो साइन ए आपका क्या है? P अपॉन एच। ठीक है। अब देखिए, कोई अगर आपसे साइन ए पूछता है इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या जवाब देंगे? एंगल कहां बना है? यहां पर बना है। यानी जब भी एंगल हमारा साइड के साथ बनेगा वो बेस कहलाएगा। अगर एंगल इस तरीके से यहां पर बना तो अब बेस ये नहीं होगा। हम ये रट लेते हैं कि बेस, बेटा वो ठीक बात है कि बेस हमारा आधार होता है, पर कई बार बेस हाइट भी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में जैसे मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, तो जैसे हम बहुत सारे चैप्टर साइंस में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही पुराना लॉ हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एंटोनी लवोइशियर साहब ने दिया था। तो ऐसे ही और जो आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हैं, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ते हो, उन चीजों के लिए कुछ लॉज एकदम फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। उसी तरह से तो हम बेस कह देते हैं उस चीज को। जरूरी नहीं है बेटा बेस हमेशा जमीनी हो, बेस कई बार हमें हाइट भी आपका एल्टीट्यूड फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है, एंगल चेंज होते ही। अगर एंगल मेरा चेंज हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एंगल यहां पर है तब बेस क्या होगा मेरा? ये होगा, और परपेंडिकुलर ये होगा। और अगर एंगल यहां पर होगा, क्योंकि अब इस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बना है, इस साइड के साथ एंगल बना है हिमांशु, तो अब की बार बेस ये हो जाएगा और उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड आपकी जैसी है वैसी ही रहेगी। स्लोप, आपका स्लोप। आ रही बात समझ में? स्लांट। देखिए, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मेरे से अगर कोई साइन ए पूछ रहा है तो मैं साइन ए को क्या बताऊंगा? P क्या है मेरे पास? 3, और लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? 5। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। साइन ए क्या आ गया मेरे पास? 3 अपॉन 5। मेरी बात आप सभी को समझ आ रही होगी। लेकिन अगर मैं एंगल चेंज कर देता हूं, अगर मैं रब करके एंगल को चेंज करता हूं, तो आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल तो यही होगा, ट्रायंगल तो यही है, और मान लो जो साइड्स हैं हमारी 3, 4 और 5, 3, 4, 5। अब यहां पर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स। अब मेरे से कोई पूछ रहा है साइन ए, और मान लो मैंने इस तरीके की छेड़छाड़ कर दी। बात आ रही समझ में? इस तरीके की प्रियांशु मैंने छेड़छाड़ कर दी, तो आपको ध्यान रखना है साइन ए अगेन P अपॉन एच है, अगेन P अपॉन एच है, बट आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर आपका चेंज हो चुका है, बेस आपका चेंज हो चुका है। जैसी एनर्जी स्टूडेंट्स मैंने बना रखी है वही एनर्जी आपने भी चाहिए, तो अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और रिवीजन वर्क करेंगे। P अपॉन एच है तो परपेंडिकुलर, क्योंकि अब की बार एंगल ये है, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसके साथ जो भी एंगल आपको बोला गया है ABC में से, उस पर आपको स्टिक हो जाना है। ठीक है, तो साइन ए अब मेरे से अगर पूछा जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3/5। अब की बार आपका किस में चेंज हो जाएगा? परपेंडिकुलर 4/5, क्योंकि परपेंडिकुलर
हमेशा जो बेस होता है, बेस कौन है, जो एंगल है जिस साइड के साथ बना है, अगर ये बेस है तो इसके ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। तो 4/5 आपके पास साइन ए की वैल्यू आ गई। इस तरीके से एंगल्स के साथ चेंज करते हैं जब हम, तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल कर आती है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। आई होप यू ऑल गॉट इट। जितना अभी तक मैंने बताया तो आप सभी ये बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है, गुड बेटा। तो इस तरीके, अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है यहां पर tan A जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के रिस्पेक्ट में है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा और बेस क्या है, ध्यान रखना, रटना मत कि बेस ये होता है और परपेंडिकुलर ये होता है। इतनी देर से स्टूडेंट्स यही समझा रहा हूं मैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है 4/3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है, 4/3। अच्छे से आप बात समझ पा रहे होंगे। और वहीं अगर मैं यहां tan A की बात करूंगा, तो यहां tan A की बात करूंगा तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ये जहां दिखा आपको जिसके साथ वो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए, इसी सेशन में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। बात आ रही समझ में, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिट डाउन स्टूडेंट्स। और इन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में आपको ध्यान रखना है, ये आपको बेटा जीवन भर काम आएंगी। जहां जहां आप एडवांस मैथ्स पढ़ोगे, वो चाहे स्टूडेंट्स मैं 10th 11th 12th की बात कर रहा हूं, वो चाहे मैं सीपीओ और सीजीएल की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एडवांस मैथ्स का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एडवांस मैथ्स का पार्ट है। और एडवांस मैथ्स में एक बहुत ही जानदार चैप्टर होता है ये, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम में और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के भी एग्जाम में, जो आपको 2 स्टार और 3 स्टार जॉब देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको यहां पर समझना है हर एक कॉन्सेप्ट को। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूंगा, तो अभी तो बेटा क्योंकि हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को एक तरीके से टारगेट करके हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वहीं मैं अगर दूसरी आइडेंटिटी की बात करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप मुझसे इसका प्रूफ पूछेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक प्रॉपर केवल इसके प्रूफ की वीडियो बनाऊंगा कि 1 आता कैसे। अगेन बेटा वही राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू बेटा। तो ये 2 आइडेंटिटी हो गई हमारी हिमांशु। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है। रिमेंबर ऑल दीज आइडेंटिटीज, ओके, जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, ऐसा नहीं। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपकी 11th क्लास में भी एक तरीके से बेस का काम करेंगी, ठीक है। आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं यही आपको हेल्प करेंगी कंप्लीट 8.3 एक्सरसाइज